हार को सहना है, कारण तुम अफ्रीका के मुश्किल से 3-4 देश नाम ही सुने, सब नया ही है, राजधानी सब तुम्हारे लिए नया, तो भाग पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार सुन लोगे, दोबारा सुनोगे तो धीरे धीरे लगेगा कि एकदम फैमिलियर हो गया, सुन ली। तो आपको अफ्रीका महादेश में लोड पड़ेगा, तो अफ्रीका पहले करो, थक जाओगे तो एशिया का आधा नहीं है, पूरे देश सुना हुआ, जापान बोलेंगे कहेगा एकदम सुना हुआ, कोरिया, चीन, जो कहेंगे कहेगा सब सुना हुआ, इसमें जो बोलेंगे कहेगा सब नॉट रीचेबल। तो दोनों में अंतर है, तो पहले इसी को कर ले रहे हैं और तब आपको पढ़ा देंगे एशिया महादेश। तो हम लोग पूरे निर्धारित शेड्यूल पर दोनों निकल जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझिए, अफ्रीका महादेश इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेटर अगर थोड़ा सा भी शैतान सेटर होता है तो जानता है कि बच्चा को खींच के कहां ले जाएंगे तो फंसे। अफ्रीका में अगर सेटर देखने खुश करना चाहता है तो आसान क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन जब चाहता है कि ना इसको हम फंसाएं तो इधर खींच के ले आए। जनरली इधर ट्रेंड देखा जाए तो अफ्रीका से क्वेश्चन नहीं रहा। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे तो नहीं के बराबर है। सेटर विश्व इतिहास में मान के चलता है कि जीएस के बच्चे कोई भूगोल वाले बच्चे हैं नहीं, सामान्य जानकारी होनी चाहिए तो ऊपर ऊपर निकलता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो नीचे हेडिंग दे दो अफ्रीका महादेश, और अफ्रीका महादेश का जो बेसिक है वो निकल जाएगा। आज धीरे धीरे आपको आनंद आएगा, पूरे अफ्रीका के पूरे सिस्टम को आप देखोगे, एक एक बार में ज्यादा नहीं, 4-4 5-5 ही करेंगे, महत्वपूर्ण कम से कम 20 कंट्री आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका महादेश में पहला बेसिक चीज हम लोग पहले कर ले, फिर इसका डिटेल चले। सबसे पहले बेसिक, सबसे बड़ा महादेश एशिया है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका। ये तो लाइन क्लियर हो गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका महादेश को प्रारंभ में अंध महादेश कहा जाता था। क्या आपको मालूम है अंध महादेश क्यों कहते थे? क्योंकि प्रारंभ में जिस समय भारत वगैरह पर यूरोपीय देश कब्जा कर ली, उस समय अफ्रीका में इन अंदर की भागों की जानकारी पूरी नहीं थी। ये बीच में विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के पास बहुत घने जंगल होते हैं, विषुवतीय वन बहुत सघन होते हैं, और पेड़ की ऊंचाई भी 40-50 फीट होते हैं, नीचे से लकड़ वगैरह सब होते हैं, और इसी कारण इतना घना था कि लोग इधर नीचे पहुंच ही नहीं पा रहे। और वो घना अंधेरा आंतरिक भाग की जानकारी नहीं रहने के कारण इसको यूरोप के लोगों ने कहा कि अंध महादेश। शुरुआत में जितने यूरोपीय देश थे जहां जाते थे वहां कब्जा करते थे, इसके बहुत कम देशों पर कब्जा हो। यहाँ वो एक ही काम करते थे, आते थे और इन लोग को पकड़ के ले जाते थे और बेचते थे, दास बनाते थे इन लोग, क्योंकि इन लोग पहलवान लोग एकदम मूल निवासी थे, तो इन लोग को बेचते थे, यहाँ से पकड़ करके कई सेंटर रखे थे, और फिर पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है वो दास व्यापार का केंद्र था। आदमी की बोली लगती थी कि ले जाओ, आदमी जिसको खरीदो वो अगर बीमार पड़ गया तो डॉक्टर से पूछो, 500 खर्चा है, मार के फेंक दो, 400 में दूसरा खरीद के ले आओ। आदमी जब इस तरह का मिल रहा है तो इलाज कराने में क्या खर्चा करना। तो इस प्रकार का सिस्टम अफ्रीका में मेन चलता था। आज भी अफ्रीका में लोग बिना कब्जा की इतना लूट मार मचाए कि अभी भी अगर विश्व में सबसे गरीब कहीं भी होगा तो यही अफ्रीका महादेश सबसे मेन गरीब है। कई ऐसे देश हैं जिसको पढ़ के आपको आश्चर्य लगेगा कि वहां के लोगों को खाने के लिए अभी भी रोटी चावल नहीं है, कंद मूल खा रहे, जमीन कोड़ रहे हैं, कुछ है। यहाँ की जनजातियां थोड़ा फेमस। और अब अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मात्र महादेश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती। आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा महादेश है जिससे तीनों गुजरती है? अफ्रीका महादेश है, इससे तीनों लाइन गुजरती। तो अब इसमें जो है, इससे किन किन देशों से जो है समय रेखा गुजरती है ये भी पूछा जा सकता है। तो समय रेखा भी आप देख रहे हो कि यहाँ से गुजरती है। तो पहले तो गुजरेगा कब? जब कुछ देश ठीक है। तो वाला से शुरू करेंगे, नाइजीरिया। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या का है नाइजीरिया, और ये नाइजीरिया सबसे ज्यादा आबादी का देश, और इसीलिए वहीं से हम चलते हुए धीरे धीरे किनारे से भी चल सकते हैं, और एक किनारे से सारे सिस्टम को हम लोग याद, व्यापार होते थे भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में, यहाँ स्वेज नहर और स्वेज नहर से बिजनेस होते थे। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ये देश सोमालिया है, और यहाँ के डकैत बड़ा नामी थे जैसे चंबल के। इन लोग एक ड्यूटी करते थे कि बिजनेस नहीं करना है, रात में कौन जहाज निकल रहा है अकेले बस लूट लेना है, पूरा लूट के भाग जाते। तो सोमालिया लुटेरों का देश था, लुटेरों का देश हो गया। और ये नक्शा को ठीक से देखने पर आपको लग रहा होगा कि एकदम गाय भैंस के सींग जैसा, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, हॉर्न माने सींग, ये अफ्रीका के सींग है जिसको भोंक देगा एकदम समझो हालत खराब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं शामिल। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो चारों भी सब रखवाएंगे, धीरे धीरे आपका क्लियर होगा। सबसे पहले यही जो दक्षिण अफ्रीका देख रहे हो, गांधी जी यही गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री का भी कोई संबंध है, गांधी जी यही गए, और यही दक्षिण अफ्रीका में आज भी सबसे ज्यादा रंग भेद है। आज भी वहां हम लोग जैसा जाति पाति नहीं है, गोरा काला कलर देख के कोलनी, गोरा आदमी है तो उधर जाके खरीदो, काला है तो उधर खरीदो, ये कलर के साथ कोलनी बड़ा विश्व में इकलौता देश। अब ऐसा कंट्री है जहां कलर के अनुसार चलते हैं, काला वाला बस्ती में गोरा नहीं बस सकता। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा रंगभेद नीति अफ्रीका में होगा, और यहीं पर गांधी जी पहला प्रयोग किए। तो ये सभी हम लोग पूरे डिटेल चलेंगे, तो अभी हम लोग नीचे लिखते जाए और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपको 18 देश एकदम पूरा क्लियर होते चला जाए। लिखते नीचे डैश देंगे। एशिया महादेश के बाद, एशिया महादेश के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका महादेश है। नीचे डैश लिख दो। इससे इसे कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विश्वत रेखा, मकर रेखा, विश्वत रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ब्रैकेट में ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ब्रैकेट में ग्रीनविच रेखा, सभी गुजरते हैं। ग्रीनविच रेखा सभी गुजरते हैं, सभी गुजरते हैं। चलिए 2 कॉलम बना लो, एक साइड में लिख दो देश और दूसरा साइड राजधानी। देश और राजधानी। पहला नंबर लिख दीजिए, यहीं से हम चलते चलेंगे, धीरे धीरे निकलते जाएंगे, तो एक चक्कर मारेंगे तो आपको लगभग क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर लिख दीजिए मिस्र, मिस्र इजिप्ट है, काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। 5-5 पे हम लोग आपको एक बार थोड़ा सा लाइन अप करेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा नंबर लिख दो उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान खार्तूम, और तीसरा लिख दो दक्षिणी सूडान जुबा, दक्षिणी सूडान जुबा, जुबा, दक्षिणी सूडान जुबा। चौथा नंबर लिख दीजिए केन्या, केन्या नैरोबी,
नैरोबी। और पांचवा नंबर लिख दीजिए इथोपिया, इथोपिया अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। पहले पांच को हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में आ जाए, पहले दिमाग में एकदम सेट करते चलोगे और तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले इस स्टेप को हम पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे उधर से घूम लेंगे तो पूरा आपका क्लियर होते चला जाएगा। फिर बीच वाला पार्ट सबसे पहले हम लोग देखिए मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र काहिरा। जब हम कहें मिस्र तो राजधानी काहिरा, तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्र का राजधानी कहां हो गया, काहिरा। उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान आजकल बड़ा सुर्खियों में चल रहा है, करंट के पार्ट में देखोगे क्यों सुर्खियों में है। सूडान जो दक्षिणी देख रहे हो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य 193वां 193वां सदस्य यही है, इसीलिए थोड़ा ही दुलरुआ चल रहा है। अंतिम में यही जुड़ा है, इसके अंतिम के बाद फिर कोई नहीं जुड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य हैं और लास्ट मेंबर दक्षिण सूडान, तो इसीलिए आपको दक्षिण सूडान पूछेगा कि अंतिम सदस्य कौन है, तो दक्षिण सूडान राजधानी कहां है, जुबा। तो दक्षिण सूडान जुबा, उत्तरी सूडान खार्तूम। तो पहले दिमाग में सेट करेंगे उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम और दक्षिणी सूडान जुबा। अब इसके बाद है केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी और इथोपिया अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। ध्यान से सेट करेंगे। अब दिमाग में सेट करना है, छोटा बच्चा बाबा बाबा कर रहा है, इतना हल्ला कर रहा है कि अंतिम उसको थोपियाना पड़ा। तो जब कहेगा इथोपिया का ना वो थोपियावे वाला, तो ये बाबा कर रहा था इथोपिया अदिस अबाबा। तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जैसी परीक्षा में चॉइस देगा अबाबा तो कहना वो बाबा, तो थोपिया ए इथोपिया, तो बोलो इथोपियाने वाला से बाबा दिमाग में सेट हो गया सबका, इथोपिया अदिस अबाबा। जब हम कहें केन्या, देखो जनरली बच्चे को देखते हैं केन्या भुला जाता है, लेकिन तुम लोग एकदम परमानेंट याद हो। जब कहेंगे केन्या तो अब कहना कि ध्यान से कि आजकल की जो कन्या है, केन्या माने कन्या, आजकल की जो कन्या है उस शादी के समय कोई नहीं रोती है, ना रो भी। दिमाग में सेट करो, दिमाग में बैठाएगा। जब तुमको कहेंगे केन्या तो कहना कि वो केन्या माने कन्या, और आजकल की कन्या ना रोबी, हंसते चलती। तो आपको ना रोबी केन्या हम समझते हैं परमानेंट दिमाग में नहीं आ गया। जब हम कहेंगे केन्या तो कहना ना रोबी नैरोबी। जब हम कहें कि इथोपिया कहना इथोपिया दिए तो अदिस अबाबा। दक्षिणी सूडान तो बहुत फेमस है, जुबान पर एकदम याद चाहिए, क्यों 193वां मेंबर, इसलिए एकदम जुबान पर चाहिए। जब कहें दक्षिण सूडान कहना जुबान पर है जुबा, उत्तरी सूडान खार्तूम और मिस्र काहिरा। पहले बताओ एकदम पांचों क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर। लास्ट वाला चल रहा है मिस्र काहिरा, इथोपिया अदिस अबाबा, उत्तरी सूडान खार्तूम, दक्षिणी सूडान जुबा और केन्या नैरोबी। तो हम समझते हैं कि पांचों देश आपका एकदम ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट पांच ऐसे करके बस कुछ नहीं करना, 20 को कंट्री पढ़ा तो लगेगा कि एकदम टावर भर रहा है। अब पहला राउंड में हल्का भुलाओगे, घबराना नहीं है, घर पे हल्का थोड़ा सा देखेगा, फिर परीक्षा में चॉइस देखेगा ना तो आ जाएगा कि हाँ ये वाला था, आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे बढ़ाया जाए, छठा नंबर सोमालिया, सोमालिया मोगदिसु, सोमालिया मोगदिसु। तंजानिया डोडोमा, तंजानिया की राजधानी कहां हो गया, डोडोमा। इसके बाद हम लोग मेडागास्कर कर लेंगे, मोजाम्बिक कर लेंगे। आठवां देख लें मोजाम्बिक, मोजाम्बिक राजधानी मापुटो। 9वां नंबर है मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर अंतानानारिवे, अंतानानारिवे या रियो भी कर सकते हैं, अंतानानारियो बेस अच्छा वही है, अंतानानारियो मेडागास्कर अंतानानारियो। और दक्षिण में अब लास्ट 10 कर ले, दक्षिण अफ्रीका भी नहीं कर रहे हैं, कारण है दक्षिण अफ्रीका की कई राजधानी होगी और सभी राजधानी को एक साथ पाएंगे, खाली सवाने से काम नहीं चलेगा। या लिख लो अभी, सवाने कर लीजिए, फिर इसमें कई राजधानी एक साथ जोड़ देंगे। दक्षिण अफ्रीका सवाने, सवाने प्रेटोरियो कई राजधानी उसका है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 आपके दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए और फिर तब 5 चलेंगे उधर, फिर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। 20 आते आते अफ्रीका का बेसिक हो जाएगा, फिर एक एक कंट्री का डिटेल चलेंगे और फिर तब मेन इंपॉर्टेंट आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है झरना नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ व्हाइट नदी और जो ब्लू नदी है नील, वो दोनों के संगम पर कौन सी राजधानी। तो अभी तो खाली सीधे सीधे खार्तूम में रखवाना है, फिर नदी आएगा तो देखोगे कि वो खार्तूम उस दोनों नदियों के संगम पर। तो जब रिवर पढ़ोगे तो वहां पे फिर उस लाइन को सही होगा। लेकिन अभी तो क्या मान के चल रहा है कि किसी को इस राजधानी सुना हुआ ही नहीं, हम अभी मान के चल रहे हैं कि अंतानानारियो अभी पहला बार सुन ही रहा। तो एक के दिन में अंतानानारियो के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले सुन लो फिर उस पर डिटेल। तो सुनेंगे ठीक से। सोमालिया आपको बताया था कि सोमालिया तो यही हॉर्न कंट्री है और सोमालिया के डकैत बड़ा नामी थे, मौका हर दिशा में देखते रहते थे किधर लूटना, और राजधानी भी उनका दिशे वाला है, मौका देखते थे हर दिशा में, तो मोगदिसु। आपको जब कहने सोमालिया का डकैत वाला है, हर दिशा देखता था, मोगदिसु मौका दिशा, बस इतना दिमाग में सेट है तो चॉइस में लग जाएगा। अगला नंबर है तंजानिया, तंजानिया एक लड़की सांप कही अगर तंज कसा ना तो डंडा देख लो, एकदम डंडे से पिटाएगा डंडा। जब कहेंगे तंजानिया का तंज कसा ना वो डंडा मिलेगा डोडोमा, डंडा से डोडोमा दिमाग में सेट रहेगा। परीक्षा में खाली तंजानिया आएगा तो कहना कि डंडा वाला है, डोडोमा देखते ही लग जाएगा। अगला नंबर है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौजा वो लड़का पहन ही नहीं रहा था, उसकी मां बार बार पहनता है कि नहीं, नहीं पहने तो मां उसको पीटती। तो जब तुमको मौजा बोलेंगे तो कहना कि उसकी मां जो है ना पीट दी भर पेट, मां पीटो, तो मां पुटो है, मां पीटो दिमाग में सेट रख। जब मौजा बोलेंगे तो कहना कि मां पीटो, क्यों मौजा पहन नहीं रहा। तो जब हम कहें मोजाम्बिक कहना मौजा, तो मां पीटो तो मां पुटो। बोलो राजधानी क्लियर है सबका। अगला नंबर हम कहें मेडागास्कर, ये हिंद महासागर स्थित सबसे बड़ा द्वीप, इतना बड़ा कोई द्वीप नहीं, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। और मेडागास्कर का राजधानी का है अंतानानारियो, अंतानानारियो। जब हम कहें मेडागास्कर तो अंतानानारियो, तो आपको ध्यान रखना है मेडागास्कर से मेडिगाड, और मेडिगाड पर ही एक आदमी का पैर फंस गया, वो नाना का याद उसको आ गया, बस मेडागास्कर में मेडिगाड ध्यान रखना है और नाना का ध्यान रखना है, अंतानानारियो। तो अब किसी का फंस जाएगा मेडिगाड में तो खुश रहेगा कि रोने लगेगा, तो इसलिए रोबो भी है, नाना नाना करके रोबो, तो अंतानानारियो। और लास्ट है दक्षिण अफ्रीका सवाने। अभी जस्ट हम एक बार बोल के मिटाने जा रहे हैं। सोमालिया मौका देखते थे दिशा में, मोगदिसु। तंजानिया तंज का साथ तो डंडा मिलेगा डोडोमा, मोजाम्बिक मां पीट दी तो मां पुटो, मेडागास्कर अंतानानारियो और दक्षिण अफ्रीका सवाने। अब हम मिटा दें तो क्या है याद। जब हम कहें सोमालिया मौका दिशा का देख रहा था, मोगदिसु। तंजानिया तंज का साथ तो डंडा डोडोमा, मोजाम्बिक तो मौजा पाने के लिए मां पीटो तो मां पुटो, मेडागास्कर अंतानानारियो और दक्षिण अफ्रीका सवाना। एकदम क्लियर हो। ये बताओ 10 तक एकदम क्लियर है, बस 10 गौर करना पड़ेगा, तो अफ्रीका पढ़ने में आनंद ही आनंद।
ये जब तक नहीं रहेगा तो अफ्रीका पढ़ाने में हम ही को डर लगेगा कि नदी गुजारेंगे और कहेंगे कौन देश है तो पता ही नहीं, नाम मिलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद अच्छा क्वेश्चन आएगा कर्क रेखा कौन कौन देश है, मकर कौन कौन से है, विश्व कौन कौन से है, तो सारा अब धीरे धीरे याद होते चला जाएगा। तो नीचे 11वां नंबर, अब हम लोग उधर के वर्क पे चलेंगे। अब यहां से इस साइड में आ गए तो लिख दीजिए जल्दी से 11 नंबर लिख दीजिए नाम्बिया, नामीबिया, नामीबिया, बिंधौक, नामीबिया राजधानी बिंधौक। अगला नंबर लिख दीजिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या आपको मालूम है इसका पुराना नाम क्या था? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को ही पहले जायरे कहते थे, अब जायरे देश नहीं है, उसी का नाम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। ब्रैकेट में जायरे भी कर लोगे, इसी कंट्री को अब नाम हम लोग दिया है, नाम इसका चेंज हो गया। पहले इसका नाम पुराने पुस्तक एनसीईआरटी लोगे तो जायरे मिले, तो अब जायरे की जो कहानी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। किनशासा, किनशासा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य किनशासा, किनशासा। चलिए अगला नंबर हम लोग चलेंगे इसमें, नेक्स्ट बढ़ते जाए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पे नाइजीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये गिनी तट है और गिनी तट के सहारे बहुत बड़ा कंट्री है। नाइजीरिया राजधानी अबुजा, नाइजीरिया राजधानी अबुजा, नाइजीरिया अबुजा। अगला नंबर लिख दीजिए माली, माली भी एक अच्छा कंट्री है, आपको बेट होगा, बीच से गुजरेगा इसमें। माली, माली राजधानी बमाको, माली की राजधानी हो जाएगा बमाको। अब यहां से हम लोग एक कंट्री और इसमें कर ले, मोरक्को, मोरक्को के तीर्थयात्री आए थे इब्न बतूता, तो ये अफ्रीका के ही मोरक्को के थे, ध्यान रखना। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी कहां है? रबात, मोरक्को रबात। चलिए ध्यान दीजिए 15 होने के बाद बस 5 और करना है आपको, बस 20 कंट्री जो अफ्रीका का लाइन पे है तो बस सही है। बाकी हर कंट्री के डिटेल पार्ट को हम लोग जब सुनेंगे, किसको तेल तार का देश कहते हैं, किसको हम लोग किस तरह का नाम जानते हैं, वहां है क्या, तो ये कहानी से फिर इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट जब आ जाएगा तो फिर हम लोग सब रेखा को फिर निकालेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले दिमाग में आप सेट करिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है हम लोग इनकी राजधानी देखें तो पहले मोरक्को को ध्यान रखो। जब बोले मोरक्को तो आप कहना कि एक बार बात हुआ था मोर रखने की बात, मोर रखने की बात हुई थी, तो आपको जब हम कहें मोरक्को तो कहना कि वो मोर रखने की बात हुई थी, तो रबात दिमाग में सेट रखना, मोर रखने की बात थी, तो इसलिए रबात। और आपको ध्यान रखना है कि इस साइड में जो मोरक्को देख रहे हो यहीं से यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है, वहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है। अब ये अंतिम बॉर्डर लाइन हो गया यूरोप से अलग होने। उधर यूरोप में कौन है? ऊपर स्पेन है, और आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है, और ठीक बीच में एक संधि है जिब्राल्टर जल संधि, वहीं से भूमध्य सागर में प्रवेश कर, इसलिए भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि से कौन कौन देश अलग होता है? स्पेन और मोरक्को अलग होता है, तो मोरक्को अफ्रीका महादेश को, एशिया महादेश, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो मोरक्को ध्यान रखना है कि मोर को रखने की बात चली थी रबात, तो पहले मोरक्को रबात दिमाग में सेट होगी। अब ध्यान दीजिए माली एक था, उसको बार बार हम कहे पेड़ क्यों नहीं पटा रहा है, पेड़ क्यों नहीं पटा रहा है, तो बहुत बमक गया। अब माली है उसको पटाने का है तो बमक गया, तो बस इतना ध्यान रखना है कि माली तो बमक गया था बमाको, तो ये तो बात तुरंत याद हो जाएगा। जब तुमको पेड़ पटाने के लिए किसी को बोलेगा और अगर बमक गया तो कहना कि आओ इधर, माली की राजधानी बमाको, तो बोलो माली की राजधानी कहां है? बमाको। मोरक्को, मोर रखने की बात थी रबात, तो बोलो मोरक्को की राजधानी रबात, माली बमाको। नाइजीरिया अबुजा, आपको कहना कि इतना व्यस्त है कि नाई भी अब नहीं बुला पा रहे, वो भी जा चला गया, तो जब कहेंगे नाइजीरिया तो कहना कि नाई भी अब जा, तो अबुजा। तो आपको ध्यान रखना है नाइजीरिया राजधानी कहां है? अबुजा। इसी में अब है जिसको जायरे पहले नाम था, अभी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसका राजधानी कहां है? किनशासा। कांगो गणतांत्रिक राजधानी कहां है? किनशासा। और लास्ट है नामीबिया, बोलो नामीबिया की राजधानी बिंदाक। तो तुमसे नाम पूछता है क्या नाम है बाबू, बिंदाक होकर एकदम बिंदास होकर बता देना, इसलिए राजधानी है बिंदाक। तो जब हम कहें नामीबिया बिंदाक, एक बार राष्ट्र विजन, नामीबिया की राजधानी बिंदाक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य किनशासा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य किनशासा। नाइजीरिया अबुजा, अब जा तो नाइजीरिया अबुजा। माली बमक गया तो बमाको, और जब हम कहें मोरक्को तो रबात, मोरक्को का मोर रखने की बात, तो मोर रखने की बात से रबात दिमाग में सेट हो गया। अब 5 और के बाद बुला बुला के पूछेंगे नक्शा हटा के, और तब देखेंगे राजधानी एकदम टावर धर रहा है कि नहीं। जैसे अभी हम चेक करें, अब हम तुमको कहें मोजाम्बिक, मोजा पहनने में माँ पीटो तो माँ पोटो, माँ पोटो दिमाग में सेट हुआ सबका। मेडागास्कर तो मेडिगार में फंस गया, अंतानाना रियो, अंतानाना रियो। ध्यान दो यही याद होगा तो होगा, नहीं घर पे तो खाली देखते ही नींद आए। अफ्रीका की कंट्री घर याद होगा, वो खाली लिख लोगे उल्टो के अंतानाना रियो का, तो सवेरे में रटेंगे फिर सोचा। तो इसलिए यहीं पर लगभग दिमाग में तुम्हारा सेट होना चाहिए। जल्दी से इसमें फिर से बताइए, आपसे पूछा जाए कि इसमें सोमालिया डकैत वाला मौका हर दिशा का मोगदिसु, मोगदिसु याद है सबको ना? अगर 5 लिख लो तब देखेंगे कितना याद आया। चलिए नीचे लिख दीजिए अगला नंबर, अगला नंबर लिख दीजिए, इधर से 5 कर ले। लीबिया, लीबिया लिख दीजिए त्रिपोली, लीबिया राजधानी त्रिपोली, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। फिर धीरे धीरे मानचित्र पर समझाएंगे कहां कौन है, सब याद हो जाएगा, इसमें बाहर नहीं आता। दूसरा नंबर लिख दीजिए अगला अल्जीरिया। अच्छा तुमको मालूम है कि कोई एक ऐसा देश हो सकता है जिसका राजधानी वही देश के नाम से रहे? अल्जीरिया नहीं है, उसका तो अल्जीरिया हो गया, देश के नाम भी वही, राजधानी का नाम भी वही। अरे मैक्स पे तो मैक्स सिटी लगा ना, सिटी नहीं लगना चाहिए। हाँ अच्छा वेटकन सिटी, चलो ठीक है, उसका वेटकन सिटी आ गया, इसमें भी एक फेट होगा। अभी कराएंगे उनसे, देश और राजधानी दोनों एक ही आएगा, दोनों का एकदम देश वही राजधानी वही। पहले भी लिख लो अल्जीरिया, अल्जीरियस, अल्जीरियस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, अल्जीरियस। अगला नंबर लिख दीजिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला आपको सब करवा दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला नंबर लिख दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिबूती, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो आएगा वो सारा कंट्री आपका नाम सुनना होना चाहिए। जिबूती राजधानी जिबूती, बैठ हो गया।
जिबूती की राजधानी कहां है? जिबूती, जिबूती। अगला नंबर लिख दीजिए एरिट्रिया, जो एरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, इसलिए कौन नहीं है ये क्वेश्चन पूछेगा, देश से एकदम परिचय होना चाहिए। एरिट्रिया, एरिट्रिया राजधानी अस्मेरा, एरिट्रिया राजधानी अस्मेरा। चलिए इसमें अब हम लोग देख लें, चारों कंट्री तो आपका क्लियर हो गया, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, जिबूती भी हो गया, एरिट्रिया हो गया। ये चार कंट्री को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लिखाएंगे अभी। तो अभी हम लोग राजधानी कितना पहुंचे, कितना हो गया? 19। अब एक इंपॉर्टेंट के लिए छोड़ रही है, पहले चारों को रटेंगे, चारों पहले एकदम दिमाग में सेट करिए, उसके बाद एक दो और बढ़ाएंगे, बस ज्यादा लोड नहीं देंगे, और तब कंट्री का डिटेल कहानी सुनेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि चार में एक तो ऐसे ही क्लियर है, जिबूती, जिबूती, तो ये तो एकदम ऐसे ही क्लियर हो गया। जिबूती की राजधानी कहां है? जिबूती, तो ये तो ऐसे ही ठीक ठाक हो गया। जब हम कहें एरिट्रिया, तो आपको ध्यान रखना है एरिट्रिया, तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि ट्री की बात कर रहा है, ट्री माने पेड़ पौधा, तो आपको कहना है कि ये मेरा है, ये जो है मेरा है, और रोते हुए नहीं कहना है, हंस के कहना मेरा है, तो हंस मेरा नहीं अस्मेरा, तो आपको दिमाग में सेट करना है। जब हम कहें एरिट्रिया तो कहना ट्री, तो ये हमरे ना है, तो इसलिए अस्मेरा, तो बोलो एरिट्रिया अस्मेरा। जिबूती का जल्दी बोलो, जिबूती। और जो कंट्री हम लोग लिखे लिबिया, तो बोलिए लिबिया की राजधानी त्रिपोली, और अल्जीरिया, अल्जीरियस, तो बड़ा आसान है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, लिबिया, त्रिपोली, लिबिया की राजधानी त्रिपोली। इसके बाद हम लोग देखें कि इसमें लिबिया और अल्जीरिया के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है पूछताछ के प्रक्रम में कि इतना में कितना आप लोग का ठीक ठाक टावर धर रहा है। अब आपसे पूछा जाए, दिमाग लगाएंगे बढ़िया से, 5 पूछा जाएगा, कॉपी में नहीं देखना, और 5 देश अगर बता रहे हैं तो मतलब है कि एकदम सही चल रहा है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहां है? किनशासा, वेरी गुड। दूसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण सूडान, जुबान पर ही रहना चाहिए, राजधानी जुबा, कहां है? जुबा। तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है मिस्र, मिस्र का काहिरा, मिस्र का काहिरा। अगला नंबर आपसे कहा गया जिबूती, जिबूती की राजधानी जिबूती, बहुत सुंदर। और लास्ट अब अंतिम एक पूछ रहे हैं, थोड़ा इसको भारी कर दे और उसको दिमाग लगा के बढ़िया से सोच के बताना है। आपको कहें कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहां? एक नया दे दिए, तो जिम्बाब्वे हरारे, तो ये चलो धीरे नया कहीं आएगा, लेकिन अचानक अफ्रीका पढ़ाना सबसे टफ है, लिखते ही अफ्रीका, हम लोग का कि पढ़ाने में बहुत एक है जस्ट लिखाना, तो बाहर नहीं है। अब इस चीज को आपके दिमाग में डालना ये टफ काम हो जाता है कि आपको जो है इससे डर भाग, अब नॉन स्टॉप लिखते जाते तो कोई बात नहीं है, अफ्रीका लिखो जी ये है, अब तुम लोग राजधानी कैसे याद होगा सर, फिर मेहनत करो, तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे याद होगा टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा लोड पड़ता है कि अफ्रीका याद कैसे होगा। अभी कर्क, मकर और विश्व सब देश जैसे खाली बोलेंगे कर्क, तुम लोग ये देश करके किनारे कर्क यहां से गुजर रही है, टन याद हो जाए। तो पहले इसके कंट्री को हम लोग जानेंगे। आपका 19 नंबर तक दे दिए, 20, 21, 22 3 नंबर लेके वहां छोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए अफ्रीका महादेश के महत्वपूर्ण देश। हम लोग एक नजर कंट्री से मूवमेंट लेंगे और तब मानचित्र कल लेके आना अफ्रीका का, और उसके बाद जो समझाएंगे वहां से देश आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए अफ्रीका महादेश के महत्वपूर्ण देश। अब एक एक देश अभी हम लोग घूमेंगे और घूमने में बड़ा आनंद आएगा, बिना वीजा पासपोर्ट के मूवमेंट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिए, एक एक देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम लोग उसकी बात करेंगे। यह जो देख पा रहे हो, ध्यान दीजिए, आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप सारा उसका प्रिंट ले लेना, जान के करेंगे पूरे एक साथ हो, और उसका प्रिंट ले लेगा, पढ़े हुए हमसे हो, आप पीडीएफ वाला देखोगे तो तुमको याद करने में एकदम सेट हो जाए। और हम पहले भी बताएं कि जितना नाम लिखा हुआ अगर उतना के बारे में जिस दिन तुमको याद हो गया तो यूपीएससी की तैयारी हो, सिलेक्टेड कर रहे हो तो बीपीएससी के लिए हो, तो इसमें जितना नाम है जिस दिन बच्चा हर के बारे में बोलने सीख जाएगा तो यूपीएससी की तैयारी हो गई। उसमें एक एक शहर को क्लियर करना पड़ता है यूपीएससी, बीपीएससी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट शहर है वो आपका क्लियर है। तो देखिए अभी एक शहर हम लोग चल रहे हैं देश जिसका नाम है लिबिया, लिबिया की राजधानी कहां है? त्रिपोली, लिबिया की राजधानी कहां है? त्रिपोली। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जो लिबिया है इसी में एक जगह मिला जिसका नाम है अल जीजिया, और यहां विश्व का सबसे हाई टेंपरेचर धरती पर 58 डिग्री सी रिकॉर्ड किया। ये लेकिन बहुत पहले का टेंपरेचर रहा, बीच बीच में बदलते रहता, लेकिन अभी भी अल जीजिया बड़ा इंपॉर्टेंट जगह रहा है। तो विश्व में 4 जगह पूछता है, विश्व का सबसे सूखा क्षेत्र एरिका, ये चिली में, और वहां पे 15 साल 20 साल में वर्षा होती है। विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र बर्खोयांस, ये रूस के साइबेरिया में। विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र अल जीजिया, और अल जीजिया कहां है? लिबिया में। अब अल जीजिया और अल जीरिया में कंफ्यूजन, अल जीरिया एक देश है जिसकी राजधानी अल्जीरियस है, और अल जीजिया एक जगह है, शहर है, एक लिबिया का एक जगह। तो अब आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ज्यादा टेंपरेचर कहां है? अल जीजिया कहां स्थित है? लिबिया में। कितना रिकॉर्ड है? 58 डिग्री का, और इसकी राजधानी त्रिपोली है। तो ये हम समझते हैं लिबिया तो क्लियर है सबका, लिखते चलिए हेडिंग लिबिया। एक एक कंट्री हम लोग सब मूवमेंट देंगे और सबके शहर को हल्का जानकारी के साथ चलेंगे। नीचे लिख दीजिए लिबिया, डैश पे लिख दीजिए राजधानी त्रिपोली, राजधानी त्रिपोली। नीचे डबल स्टार लगा के डैश पे लिख दीजिए लिबिया स्थित अल जीजिया, लिबिया स्थित अल जीजिया, अल जीजिया। विश्व में सबसे अधिक तापमान, विश्व में सबसे अधिक तापमान ब्रैकेट में 58 डिग्री सी रिकॉर्ड किया गया, 58 डिग्री सी रिकॉर्ड किया गया। चलिए नीचे लिख दीजिए मिस्र, नीचे लिख दीजिए मिस्र, मिस्र। चलिए हम ध्यान से समझेंगे। मिस्र के साथ सबसे अच्छी बात है कि मिस्र जो देख रहे हो यहीं पर दो आते हैं, एक भूमध्य सागर, ये पूरे भूमध्य सागर है, और इस साइड में लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर यही यूरोपीय देश इटली वगैरह है, यही रास्ता है, और यहीं पर एक नहर बनाया गया है जिसका नाम स्वेज नहर। तो स्वेज नहर आज भी मिस्र के अधिकार में, और इसलिए जितने जहाज इधर से गुजरते हैं बैठ के टैक्स वसूल करता है। एक तो बड़ा अच्छा इनकम है, कोई जहाज यहां से जाएगा तो कहेगा टैक्स निकालो, तो ये टैक्स भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिस्र की राजधानी कहां है? काहिरा, एक कैरो, यही काहिरा जो देख रहे हो यहाँ पे है, ये बहुत पुराना एक जगह है अलेक्जेंड्रिया। इस अलेक्जेंड्रिया जो शहर देख रहे हो ये बंदरगाह है, और इसकी स्थापना सिकंदर ने किया, और ये विश्व का पहला विश्व बाजार, एक ऐसा बाजार सिकंदर ने ईस्वी 326 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, अलेक्जेंड्रिया उसी का बसाया हुआ है, और एक ऐसा बाजार बसाया जिसमें अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश और एशिया महादेश, तीनों महादेश के लोग व्यापार करने आते थे। सोचो उस जमाने में ईस्वी पूर्व में विश्व बाजार, जहां 3-3 महादेश के लोग बिजनेस के लिए आते थे, कारण ये यूरोप के भी नजदीक था, अफ्रीका के सबसे ऊपर था, और एशिया के भी नजदीक है, क्योंकि एशिया के कई देश तुर्की वगैरह दोनों में हम लोग देखना पड़ रहा, तो इसलिए तीनों महादेश के लोग यहाँ बिजनेस करने आते थे। और आज भी मिस्र का अलेक्जेंड्रिया एक बहुत बढ़िया बंदरगाह। दूसरा नंबर जो देख रहे हो पोर्ट सईद,
पोर्ट सईद भी मिस्र का एक बहुत अच्छा बंदरगाह है। तो इसमें 3-4 जगह के बारे में हम लोग को ध्यान रखना था। नीचे लिख लीजिए राजधानी काहिरा ब्रैकेट में कैरो, काहिरा ब्रैकेट में कैरो सबसे बड़ा शहर, मिस्र का सबसे बड़ा शहर वही है। जब नील नदी बहाएंगे तो देखो यहां से नदी आएगी, आसमान बांध होंगे, कई बांध वगैरह सबका जिक्र चलेगा। कैरो नीचे डैश लिख लीजिए मिस्र स्थित अलेक्जेंड्रिया, मिस्र स्थित अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया को सिकंदर ने पहला विश्व बाजार के रूप में विकसित किया था, पहला विश्व बाजार के रूप में विकसित किया था, पहला विश्व बाजार के रूप में विकसित किया था, पहला विश्व बाजार के रूप में विकसित किया था। नीचे डैश लिख दीजिए मिस्र का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सईद, मिस्र का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सईद और अलेक्जेंड्रिया है, पोर्ट सईद और अलेक्जेंड्रिया है। नीचे डैश लिखिए मिस्र के अधिकार में सुएज नहर स्थित है, मिस्र के अधिकार में सुएज नहर स्थित है, सुएज नहर स्थित है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। जब कोई बच्चा जानते हो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1900 में पहुंचा हुआ 1869। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? मिस्र कहा कि मेरे राष्ट्र का, उसको बनाने वाला यूरोपीय देश था, और मिस्र कहा जमीन मेरा, यूरोप कहा कि बनाए हम है, तो कहा कि हमारा जमीन में कुछ बना दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। और इसीलिए कर्नल नासिर वहां के हेड थे मिस्र के, कई बार नाम भी पूछता है, तो कर्नल नासिर उन्हीं ने राष्ट्रीयकरण करने का काम 1869 में किया। नीचे हेडिंग दे दीजिए मोरक्को, मोरक्को। चलिए मोरक्को ध्यान दीजिए। पहले आपको सबसे पहले एक ही ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे पॉइंट्स जो है इसको ठीक से देखेगा। मोरक्को का जो पॉइंट्स है उसको अगर बहुत बढ़िया से आप ध्यान दीजिए तो मोरक्को का ये जो पॉइंट है यही देखो, ये लास्ट पॉइंट अफ्रीका का है और ये स्पेन का लास्ट पॉइंट है, यही समझा रहे थे। और यही स्पेन यूरोप महादेश है और ये अफ्रीका महादेश, और इसीलिए इसी को दोनों को अलग करने वाला जो संधि है उसको जिब्राल्टर जल संधि का। तो जिब्राल्टर जल संधि से ये स्पेन और मोरक्को ये दोनों अलग होते हैं, यानी अफ्रीका महादेश यूरोप से ये मोरक्को द्वारा अलग होता है जिब्राल्टर जल संधि। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरक्को की जो राजधानी है, ये राजधानी हमने बताया था कि मोर रखने की बात चली थी, रबात। ये रबात देखो यह भी एक बंदरगाह और ये भूमध्य सागर स्थित बंदरगाह। मोरक्को के बहुत सारे शहर, लेकिन उसने अपनी राजधानी रबात रखा क्योंकि बिजनेस का जगह, और इसकी राजधानी जो रबात है एक बंदरगाह है, ये भी दिमाग में आपको सेट रखना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक मर्राकेश जगह है जो इसकी धार्मिक राजधानी, यानी पूजा पाठ वाला जो सिस्टम है वो कहां चलता है? मर्राकेश। तो मोरक्को की धार्मिक राजधानी कहां हो गया? मर्राकेश। बाकी ऐसी राजधानी रबात, और ये यूरोप महादेश को अफ्रीका से अलग करने वाला कौन है? जिब्राल्टर जल संधि इसी से जगह से अलग होता है। तो नीचे लिख दीजिए मोरक्को में डैश लिखिए राजधानी रबात, ब्रैकेट में लिख दो बंदरगाह है, बंदरगाह है। नीचे डैश लिख दीजिए जिब्राल्टर जल संधि से, जिब्राल्टर जल संधि से स्पेन ब्रैकेट में यूरोप द्वारा अलग होता है, यूरोप द्वारा अलग होता है। नीचे डैश देखिए मर्राकेश इसकी धार्मिक राजधानी है, मर्राकेश इसकी धार्मिक राजधानी है, इसकी धार्मिक राजधानी है। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। छोटा सा पहले हेडिंग हो जाएगा, फिर उन देशों का डिटेल उसी में पढ़ लेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न का मतलब क्या होता है? सिंह, अफ्रीका के सिंह। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल होते हैं, और यही जो देख रहे हो ये अफ्रीका के सिंह है, यहां से सिंह शुरू होता है और यहां से होकर के यही ये 4 देश जो देख रहे हो ये अफ्रीका के सिंह कहलाते। तो बोलो पहला नंबर देश कौन हो गया? इरिट्रिया, दूसरा नंबर देश जिबूती, और तीसरा नंबर देश सोमालिया, और चौथा नंबर इथियोपिया। ये 4 कंट्री को अफ्रीका का सिंह कहते हैं कि सिंह है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया है, इसी में इरिट्रिया है, इसी में जिबूती है और इसी में सोमालिया। तो लिख दीजिए चारों का नाम। पहला नंबर लिख दीजिए जिबूती, जिबूती, जिबूती डैश देखिए राजधानी जिबूती, सभी के बारे में भी लिखाते चलेंगे साथ में, राजधानी जिबूती। दूसरा नंबर लिख दीजिए सोमालिया, सोमालिया डैश देखिए लिख दीजिए यूरोपीय व्यापार में, यूरोपीय व्यापार में यहां के लोग जहाज लूटने का कार्य करते थे, यहां के लोग जहाज लूटने का कार्य करते थे, और लूटने में आपको बता दिया है कि मौका निकालते थे हर दिशा में देखने का। तो डैश देखिए राजधानी मोगदिशु, जान के दोबारा राजधानी कर रहा है कि इससे तुम्हारा एकदम लिखते लिखते फैमिलियर हो जाना है इन शब्दों से, मोगदिशु। चलिए नीचे लिख दीजिए इथियोपिया, इथियोपिया डैश लिख दीजिए राजधानी अदिस अबाबा। तीसरा नंबर हो गया इथियोपिया, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। और चौथा नंबर लिख दीजिए एरिट्रिया, एरिट्रिया, अस्मेरा। एरिट्री मेरा दिमाग में सेट रखना था। तो बोलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप लोग का क्लियर हो गया। नीचे हेडिंग दीजिए दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान। ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसको हम लोग चले। दक्षिण सूडान नीचे डैश लिख दीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य ब्रैकेट में 193वां, 193, 193। नीचे डैश देखिए राजधानी जुबा, राजधानी जुबा।
चलिए नीचे हेडिंग दो स्टार लगा दो, तंजानिया, बहुत इंपॉर्टेंट है तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया। चलिए तंजानिया में क्वेश्चन क्या पूछता है वो सुनोगे। तंजानिया में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो देखिए तंज कसने से डंडा मिलेगा, डोडोमा राजधानी है। क्या डोडोमा बंदरगाह है? नहीं, बंदरगाह नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पेम्बा द्वीप, और इसीलिए क्वेश्चन पूछता है तंजानिया के, जैसे भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, तंजानिया के अधिकार में पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप है, और पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप विश्व में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन करता है। और इसीलिए अगर तुमको कहेगा लौंग का उत्पादन, तो आप समझ लोगे, लौंग समझते हो समझना, लौंग का जो देख रहे हो वो आप देखते हो उसका दवा वगैरह, दांत में किसी का दर्द है तो लौंग सबसे अच्छा मेडिसिन, बात को लौंग बढ़िया से चुन के जहां दर्द रख लिए सब दर्द खत्म, क्योंकि उस जगह को शून्य कर देता है, उस जगह को वैक्यूम क्रिएट करता है, तो एक अच्छे मेडिसिन के रूप में भी काम करते हैं। और लौंग का सबसे अधिक उत्पादन पेम्बा द्वीप में है, और पेम्बा द्वीप किसका है? तंजानिया। दूसरा एक और द्वीप है जंजीबार, ये भी लौंग के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, लिख दीजिए तंजानिया, डैश लगे लिखिए। इसके अधिकार में, इसके अधिकार में पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप है, इसके अधिकार में पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप है, पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप है, जहां सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है, सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है, लौंग का उत्पादन होता है। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए, रवांडा, रवांडा देश, रवांडा डैश लिख दीजिए। इसे हजार पहाड़ी का देश कहते हैं, इसे हजार पहाड़ी का देश कहते हैं, नीचे डैश लिखिए। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी किगाली है, किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली। हजार पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं? रवांडा। तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, नीचे हेडिंग दे दीजिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए तीन बात इसमें पूछा जाता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, कांगो गणतांत्रिक गणराज्य का पहले नाम क्या था? जायरे। इसको तेल ताड़ का देश कहते हैं, यहां सबसे ज्यादा तेल और ताड़, ये तेल ताड़ का देश जब भी कहेगा तो आप समझ लोगे कि इसका मतलब हमारा कांगो गणतांत्रिक गणराज्य की बात चल रही है। अब इसी की राजधानी जो देख रहे हो किंशासा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। तो बताओ विषुवत के नीचे रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी, इसीलिए इसका सारा शहर दक्षिणी गोलार्ध में, एक इसका शहर है जो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और उत्तरी गोलार्ध का एक बड़ा दुलरवा शहर है किसनगी, किसनगनी, किसनगनी इसका उत्तरी गोलार्ध का शहर है, और बाकी जितने शहर है वो शहर कहां है? दक्षिणी गोलार्ध। आपसे पूछा जाए बताओ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो नीचे लिख दीजिए डैश देखिए, पुराना नाम जायरे, पुराना नाम जायरे, डैश देखिए। इसे तेल ताड़ का देश कहते हैं, इसे तेल ताड़ का देश कहते हैं, तेल ताड़ का देश कहते हैं। नीचे डैश देखिए, राजधानी, राजधानी किंशासा, राजधानी किंशासा ब्रैकेट में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। नीचे डैश देखिए लिखिए, इसका प्रमुख शहर, इसका प्रमुख शहर किशनगढ़ी, किशनगढ़ी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किशनगढ़ी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नीचे लिख दीजिए जिम्बाब्वे, उधर जगह भी छोड़े तो उसमें जिम्बाब्वे लगता है, नहीं लिखा है प्रदेश, तो आपको उधर भी पढ़ा लेना। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे बोलो इसकी राजधानी कहां है? हरारे। गहराई वाला क्वेश्चन एक बार पूछे हुए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे किस पठार पर स्थित, तो समझ रहे हो लड़का कितना बनाया हो, हरारे याद रहे बहुत, और पठार पूछ दिया, इसलिए इसमें समझते कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहां है? हरारे। हरारे एक पठार पर स्थित है और इसका नाम क्या है? मसोना लैंड पठार। तो मसोना लैंड पठार पर स्थित कौन है? हरारे। तो लिख दीजिए जल्दी से, राजधानी हरारे, राजधानी हरारे मसोना लैंड पठार पर स्थित है, मसोना लैंड पठार पर स्थित है, हरारे मसोना लैंड पठार पर स्थित है, मसोना लैंड पठार पर स्थित है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा दो, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया में आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझाए थे कि बताओ नाइजीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अफ्रीका महादेश में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अफ्रीका महादेश में है। और नाइजीरिया की राजधानी कहां है? कि अब जा बिजी है ना, तो अबूजा, इसकी राजधानी कहां है? अबूजा। लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लाके लिख दीजिए। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। नीचे डैश देखिए, राजधानी अबूजा, राजधानी अबूजा। चलिए आज के लिए अंतिम, दक्षिण अफ्रीका, हेडिंग दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओगे। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। चलिए सुनेंगे सब लोग को बढ़िया से सुनिए। अब दक्षिण अफ्रीका में दो तीन बात, एक तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे नीचे जो पॉइंट है इसी को हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। बगल में एक शहर है जिसका नाम केप टाउन, और केप टाउन ही दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी, जो भी नियम कानून बनता है वो कहां बनता है? केप टाउन। तो आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहां है? केप टाउन। अगर हम इनकी प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो एकदम ऊपर चले जाइए, और इसीलिए सबसे ऊपर चले जाएंगे तो ये इनकी राजधानी है कहां? प्रिटोरिया। ये प्रशासनिक राजधानी की बात होगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां से जो क्वेश्चन आता है, यही दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले का खान, और यह विश्व प्रसिद्ध हीरा का खान। भारत में आपको पूछा जाए कि हीरा का खान कहां है? भारत में हीरा कहां है?
तो कर्नाटक में है कौन सा? कोलार का खान। और सोना का हीरा का है गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश। कोहिनूर हीरा भी तक मिला वहां। और यहां आपसे कहा जाए कि विश्व में सबसे अच्छा हीरा किम्बरले, और किम्बरले कहां है? तो दक्षिण अफ्रीका। और सोना के लिए इसका एक बहुत अच्छा जगह है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। आप जोहान्सबर्ग का नाम सुने हैं तो स्वर्ण खदान, किम्बरले का नाम सुने हैं तो हीरा, केप टाउन इसकी विधायी राजधानी, इसका सबसे दक्षिण जो अंतिम बिंदु है उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और केप ऑफ गुड होप पर सबसे पहले 1492 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा। पहला पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? बार्थोलोमियो डियाज सबसे पहले यहीं पहुंचा। और ये विश्व का इकलौता देश है जहां रंग भेद सबसे अधिक, यहाँ रंग भेद रंग के आधार पर सिस्टम में चल रहे थे। अब धीरे धीरे वहां खत्म होगा। तो जल्दी से इन बातों को लिख दिया जाए फटाफट। डैश लिख लीजिए। प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरियो, प्रिटोरियो कॉमा देख लिख लीजिए। विधायी राजधानी, विधायी राजधानी केप टाउन, केप टाउन, केप टाउन। नीचे डैश देख लिख लीजिए। प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह बोलो किस बंदरगाह पर गांधी जी के जहाज पहुंचता था? डरबन। दक्षिण अफ्रीका का मेन बंदरगाह कौन है? डरबन। वहीं गांधी जी भी हमेशा जहाज वहीं रुकती थी पानी वाला। तो प्रमुख बंदरगाह डरबन। आपको ध्यान रखना प्रिटोरियो और जोहान्सबर्ग सब चॉइस में रहेगा। तो ध्यान रखना कि सब बीच का शहर है, डरबन किनारे है, डरबन। नीचे डैश देख लिख लीजिए। किम्बरले का खान हीरा के लिए, किम्बरले का खान हीरा के लिए, और जोहान्सबर्ग का खान सोना के लिए प्रसिद्ध है, और जोहान्सबर्ग का खान सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा कहां से गुजरती, मकर कहां से गुजरती, विषुवत कहां से गुजरती, और फिर हमारा समय रेखा कहां से गुजर रही है, और तब इसके पर्वत, पर्वत में ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, नदी, नदी भी ज्यादा नहीं, 2-3 है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना होगा। और तब अगले दिन हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कल हमको लगता है ताही लंबा कर ले तो दुख खत्म हो जाएगा तुम लोग। क्या है यार? कल हमको लगता है एकदम सवेरे 8:30 से रहो, 8:30 से रहो, ज्यादा नहीं, 2:30 बजे तक छोड़ देंगे। अरे